Assalamualaikum मेरा स्पेस इफ्तिखार एंड वेलकम टू टैब्स। शायद इसको 5 मिनट हो गए, ये रेडी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ये हमारी तो जो खुबानी की चटनी है ना वो ठंडी हो गई है, तो उसको हमने ठंडा के लिए रख दिया था। Assalamualaikum मेरा स्पेस इफ्तिखार एंड वेलकम टू टैब्स के किचन। मैं टैब्स और हाँ जी ये मेरा किचन है। आज हम क्या बनाने वाले हैं, इससे पहले कि मैं आपसे ये बताऊं कि आपको ये बताऊं कि हम क्या रेसिपी बनाने वाले हैं, मैं एक क्लेम करने वाली हूँ, बहुत ही बड़ा सा क्लेम। वो ये है कि जो रेसिपी मैं आपसे आज शेयर करूँगी वो आपको पूरे इंटरनेट और यूट्यूब पे नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली जैसे मैं बना रही हूँ वैसी नहीं मिलेगी। और अगर आपको ये रेसिपी मिल गई तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और लिंक शेयर कीजिएगा, और फिर मैं आपको पर्सनली ईमेल करके थैंक यू करूँगी, और साथ ही मैं शायद आपको कोई छोटा सा गिफ्ट भी भेज दूँ। लेकिन डिपेंड करता है कि कौन सी कंट्री में है, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया में हैं और सब दुनिया जो है इससे दूर दूर है, बहुत दूर है। तो अब आज हम क्या बनाने वाले हैं, आज हम बनाने वाले हैं खुबानी की चटनी। आप लोगों ने आलू बुखारे की चटनी तो बहुत खाई होगी, लेकिन खुबानी की चटनी बड़ा वक्रे टाइप की चटनी है। तो अब इसके लिए क्या चाहिए, सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। ऑफ कोर्स आलू बुखारा, खुबानी की, मैं बार बार कह रही हूँ आलू बुखारा, खुबानी की चटनी बना रहे हैं तो खुबानी तो हमें चाहिए। तो मेरे पास जो थी ना वो थी 500 ग्राम की ड्राई एप्रिकॉट, ड्राई खुबानी। उसको मैंने जो है 2 घंटे पानी में सोक कर दिया था, भिगो दिया था, और ये देखें कैसी हो गई, फूल फूल सी गई है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 500 ग्राम सूखी खुबानी जो हमने पानी में भिगोई है। साथ ही आपको इसके चाहिए चीनी, शुगर। मेरे पास 1 कप है। चाहे आप मोटे वाली ले लें या पत्ती वाली ले लें, लेकिन आपको जो है वो चीनी चाहिए लेवल 1 कप पूरा। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा मीठा पसंद है तो भले ज़्यादा डाल दें, लेकिन ये बहुत होती है। साथ ही इसके साथ हमें चाहिए ड्राई मसाले। तो जो ड्राई मसाले हैं वो है मेरे पास बड़े सिंपल गरम मसाला, एक है मेरे पास सिनेमन स्टिक दालचीनी का, ये देखें इतनी सी है, तो ये चाहिए। और साथ ही मेरे पास है लौंगे, क्लोव्स, 1 2 3 4 5 लौंगे हैं मेरे पास, तो सिर्फ इतना सा है ये। साथ ही मेरे पास है कलौंजी जो कि 1 टीस्पून है। कलौंजी का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो है हमें 1 टीस्पून चाहिए कलौंजी। साथ में मेरे पास है बहुत ही कंट्रोवर्शियल किस्म का इंग्रेडिएंट जो कि है काला नमक। कुछ लोग कहते हैं कि खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए। मैंने सोचा कि इतनी सारी चीज़ें खाते हैं तो 1 चम्मच काला नमक कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपने नहीं खाना तो आप नॉर्मल नमक यूज़ कर लें। और साथ ही मेरे पास नॉर्मल वाला जो आम तौर पे हम नमक खाते हैं वो 1 टीस्पून है। और अगर आपने काला नमक नहीं यूज़ करना तो फिर आप 1.5 चम्मच नमक ले लें, या ऊपर नीचे अपने टेस्ट के मुताबिक कर लें। और ऑफकोर्स चिली फ्लेक्स चाहिए, मेरे पास है 1 पूरा लेवल टीस्पून ऑफ चिली फ्लेक्स। पाउडर चिली मत यूज़ कीजिएगा, उसका टेस्ट बहुत अजीब सा आता है और ये मज़े की लगती है। और ये है मेरे पास टैमरिंड इमली का पेस्ट, इमली का गुदा जो मैंने उंगली भिगो दी थी और फिर उसको निकाला, ये है 3 टेबलस्पून मेरे पास भरे हुए। साथ ही इसके हैं मेरे पास ये थोड़े से बादाम जो कि मैंने ऐसे काट लिए हैं फ्लेक्स की तरह। और ये है मेरे पास 4 मगज़ जो कि मेलन खरबूजे के बीज होते हैं, इसको 4 मगज़ कहते हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। जो याद है मेरी अम्मी कहती थी बचपन में कि 4 मगज़ खाओ, उससे दिमाग भी तेज़ होता है और आँखें भी। आई डोंट नो कितना सच है, मगर मुझे याद है अम्मा ये कहती थी। तो और साथ ही मेरे पास है ये किशमिश, मैं गोल्डन वाली किशमिश यूज़ कर रही हूँ, अगर आपने दूसरी वाली यूज़ करनी कर लें। अगर आपको उसका टेस्ट नहीं पसंद तो भले मत यूज़ करें, लेकिन ये बहुत अच्छी होती है, इसका टेस्ट बहुत मज़े का लगता है इस चटनी के अंदर। सो बस इतने से मसाले चाहिए, तो चलिए अपनी थोड़ी सी वक्रे टाइप की खुबानी की चटनी बना लें। बनाना बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जिस पानी में आपने खुबानी को भिगोया हुआ था ना, वो पानी जो है और वो एक देगची के अंदर डाल दें। ठीक है, साथ ही जो है ना खुबानी भी डाल दें, और इसके साथ ही जो है आप ये 2 कप, ये देखें 2 कप पानी है मेरे पास, वो भी आप डाल दें। ठीक है, फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने जो मैंने आपको कलौंजी बताई थी 1 चम्मच वो भी डाल दें। साथ ही जो मैंने आपको दालचीनी और जो वो बताई थी लौंगे वो भी डाल दें। ठीक है सारे, और साथ ही इसके अंदर ये चिली फ्लेक्स डाल दें। साथ ही ये काला नमक और जो नॉर्मल नमक है ना, उन दोनों को डाल दें। है जो निकल नहीं रहे तरीके से, तो ये डाल दें। ठीक है, और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लें। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इसको पकाने के लिए रख देना है।
अब इसको हम पकाएंगे कम से कम 20 से 25 मिनट तो ये पकेगी, क्योंकि ये सॉफ्ट और हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको ज़रा पकाते हैं 20-25 मिनट। अच्छा, ये देखिए जब उबल जाए ना ऐसे, क्योंकि जब आपने इसके अंदर पानी डाला है और ये उबाला इसको एक आ जाए, बॉयल आ जाए, आपने क्या करना है कि इसका जो चूल्हा है उसको आपने आहिस्ता कर देना है। ठीक है, ये देखिए आहिस्ता करके, और फिर इसको ढक्कन दे के रखें और आप इसको आप पकने दें 20-25 मिनट लगेंगे ऐसे। ठीक है, चले फिर मिलते हैं। अच्छा, अब ये 20 मिनट से जो है ना ये हल्की आंच पे पकड़ा था हमारा जो है एप्रिकॉट खुबानी, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा है। ठीक है, अब इसमें इतना पानी रहेगा तो उसे क्रीम ना। ठीक है, और इसके अंदर ये जो है ना खुबानी, ये देखें ये कैसे बिल्कुल गल सी गई है। ठीक है, जब आपकी खुबानी इतनी गल जाए, इतना पानी रह जाए, तो आपको देखा होगा हमने शुगर नहीं डाली थी ना अभी तक, तो अब आप क्या करेंगे, जो शुगर है वो आप इसमें डाल दें, और साथ ही जो इमली का पेस्ट है ये भी डाल दें। अगर आपके पास इमली नहीं है तो सिरका होता है ना, विनेगर, उसके 2 चम्मच डाल दें। ठीक है, अब हमने ये इसके अंदर डाल दिया, थोड़ा सा अब हम चूल्हे को करेंगे तेज। ठीक है, और इसको मिक्स करते हैं। तो अब हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं, और ये देखें कैसे मिक्स हो रही है ना ये पूरी इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, शुगर को हमने इसमें मिक्स होने देना है, और ये जो है ना इसका अब इसके अंदर शीरा बनेगा। अब हमने शुगर पहले इसलिए नहीं डाली थी कि जैसे ही आप शुगर डालते हैं तो कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाता है किसी भी चीज़ का। तो आपने जितना इसको गलाना है गला लें, और फिर आप इसको आप पकने दें मीडियम हीट पे, तेज़ ना कीजिएगा चूल्हा, ताकि जो शुगर है वो मिक्स हो जाए। थोड़ा सा आप चम्मच भी चला लें, और आप देखिएगा थोड़ा सा गाढ़ा गाढ़ा सा हो जाएगा। चलिए इसको देखते हैं, लगेंगे कोई अराउंड 10-15 मिनट इसको और लगेंगे, क्योंकि इसको हमने सुखाना है। ठीक है, चलिए हम मिलते हैं आपसे 10-15 मिनट में। ये बताना भूल रही थी कि जैसे ही आप शुगर डालेंगे ना और इमली डालेंगे, तो जो किशमिश नहीं थी मैंने आपको कही थी, नट्स नहीं डालने, सिर्फ किशमिश आपने इसमें डालनी है। तो किशमिश भी इसके साथ पकेगी, किशमिश भी मीठी होती है, याद रखिएगा। तो अब हमने इसको चूल्हा आहिस्ता करके पकने के लिए रख देना। अच्छा, ये देखिए अब जो है ना ये पिछले 15 मिनट से मैंने पकने के लिए रखा था, तो ये देखिए कैसा गाढ़ा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि नॉर्मली अगर आप चाहें तो आप इसको निकाल के आधे को ब्लेंडर में पीस लें, लेकिन आप क्या करें कि ऐसे जैसे मैं पीस रही हूँ, ये देखिए हाथ से इसको आप मैश कर दें। तो इससे ये होगा कि थोड़ा बहुत इसमें मिक्स होगा, और थोड़े से पीसेस इसके जो हैं वो साबुत रहेंगे। तो अब आप क्या करें, इसको ऐसे थोड़ा सा मैश करें। अच्छा, अब मैंने क्या कर दिया कि चूल्हे की जो आंच है ना वो तेज़ कर दी, और ये देखिए ये कैसी इसकी कंसिस्टेंसी है। ठीक है, अब इसको आपने थोड़ी देर तेज़ आंच पे ऐसे ही पकाना है, और साथ ही जो आपके ये बादाम और 4 मगज़ थे आप ये भी डाल दें। अगर बादाम आपने नहीं भी डालने, भले मत डालें, लेकिन 4 मगज़ ज़रूर डालिएगा इसके अंदर। ठीक है, अब हमने इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा पका के, ताकि इसकी जो सारी खुबानियाँ हैं वो भी मैश हो जाए साथ में। ठीक है, ये देखें इसमें कर रही हूँ, ये ऐसे हो जाएगा, थिक सी चटनी जैम टाइप का बन जाएगा। इसको जो है ना 5 मिनट थोड़ा सा ऐसे पकाएं। शायद इसको 5 मिनट हो गए, ये रेडी है। अब इसकी कंसिस्टेंसी ये देखें कैसी है। ठीक है, और शाइन भी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चूल्हे से उतार के अब हम इसको ठंडा करने के लिए रखेंगे पहले। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ठंडा होकर इसकी शक्ल कैसी लगेगी, और इसको आपने कैसे बंद करके सेव करके मर्तबान में रखना है। जी, हमारी तो जो खुबानी की चटनी है ना वो ठंडी हो गई है, तो उसको हमने ठंडा करने रख दिया था, और काफ़ी सारी बनी है। और ये देखें, ये इसको मैंने ऐसे भी रख दिया, जो एक बाउल में डाल दिया क्योंकि हम बाद में खाएंगे, और जो बाकी है उसको मैंने एक जार में डाल दिया है, और इसको आप बंद करके सील जार में फ्रिज में रख दें, और इसको आप 2-3 महीने तक आराम से खा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। देखें ये कितना थिक बना है ऐसे करके। मुझसे रानी जगह मैं ट्राई भी करने वाली हूँ, और इसमें देखें कुछ सॉलिड पीसेस भी हैं, उसको ट्राई करके देखते हैं कैसा बना। बहुत मज़े किया। मैं वैसे कैमरे पे खाती नहीं हूँ, ये मुझसे रहा नहीं जाता जब भी मैं कुछ ऐसी चीज़ बनाती हूँ। एनीवे, तो ये हमारी वीडियो खत्म होती है, लेकिन आप जो है ना इसको नान के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड पे भी लगा के खा सकते हैं, और जिस भी चीज़ के साथ आप चाहें इसको आप खा सकते हैं।
चलिए, अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वो जो कमेंट बॉक्स है ना उसमें कमेंट करना भी मत भूलिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय। अल्लाह हाफिज।